उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव दांतपुर में एक धार्मिक आयोजन उस समय विवाद का केंद्र बन गया, जब कथावाचक की जाति को लेकर विवाद छिड़ गया। वहीं ये मामला तब और ज्यादा गहरा गया जब एक स्त्री से मूत्र त्याग करने की मांग के बाद गांव के लोगों ने उसी मूत्र को कथा सुनाने आए कथावाचक पर छिड़क दिया। ऐसे में मामला अब न सिर्फ स्थानीय राजनीति को झकझोर कर रख देने वाला रहा, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और जातिगत भेदभाव पर बड़ा सवाल बन गया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और क्यों गांव वालों ने कथावाचक के साथ ऐसा व्यवहार किया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल क्या है पूरा मामला। 21 जून से 27 जून तक गांव में भगवत कथा का आयोजन था। गांव वालों के अनुरोध पर मुकुटमणि यादव नामक कथावाचक को बुलाया गया था, जो अपने सहयोगी संत सिंह यादव और ढोलक वादक श्याम सिंह कठेरिया के साथ कथा कहने आए थे। जहां 2 दिन तक शांतिपूर्वक कथा चलती रही, लेकिन तीसरे दिन यानी 22 जून की रात मामला अचानक गर्मा गया, जब कुछ लोगों ने कथावाचक से उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने खुद को यादव बताया तो गुस्साई भीड़ ने उनके साथ अमानवीय बर्ताव करना शुरू कर दिया और ये कहकर उन्हें फर्जी बताया कि ब्राह्मण नहीं हो तो कथा कैसे सुना सकते हो। इसके बाद कथावाचकों के साथ मारपीट और गाली गलौज और शर्मनाक हरकतें शुरू हो गई। वहीं जब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब उसमें देखा गया वायरल हुआ वीडियो बड़ा विवाद। कथावाचक और उनके सहयोगी सफेद कुर्ता लाल धोती में महिला के पैर छू रहे हैं और नाक रगड़ रहे हैं। वहीं आरोप ये भी है कि कथावाचकों के सिर के बाल और चोटी तक काट दी गई। इसके अलावा वो जो हारमोनियम और ढोलक अपने साथ लाए थे, उसको भी भीड़ ने तोड़ दिया और करीब 25,000 रुपए भी छीन लिए गए। वहीं इस मामले में एक और शर्मनाक पहलू तब सामने आया जब एक महिला से जबरन मूत्र मांगकर कथावाचक पर छिड़कवाकर शुद्धिकरण करने का नाटक किया गया। ऐसे में ये न सिर्फ कथावाचक का अपमान था, बल्कि उस महिला और पूरे स्त्री समाज का भी अपमान था, जो कि सभ्य समाज में कल्पना से भी परे है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ पुलिस से शिकायत की, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों, जिनमें आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे और निक्की अवस्थी का नाम शामिल है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि ये घटना गंभीर है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के लिए टीम गठित की गई है। ग्राम दादापुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कथावाचकों को अपने लखनऊ स्थित सपा ऑफिस में बुलाकर सम्मानित किया। साथ ही अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को भी घेरा। हमारे इटावा कथावाचन पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने ये मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज करा दिया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ जातीय भेद नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं अब इस विवाद के बाद भगवत कथा स्थगित, गांव में सन्नाटा। भगवत कथा को स्थगित कर दिया गया है। टेंट, साउंड और आयोजन से जुड़ा सारा सामान समेट लिया गया है। कथावाचक लौट चुके हैं और कथित रूप से नया व्यास भी कथा सुनाने से इनकार करके चला गया। गांव में पुरुष गायब हैं, कई घरों में ताले लगे हैं और महिलाओं ने भी चुप्पी साध रखी है। वहीं पुलिस की दबिश के डर से कई लोग गांव छोड़ चुके हैं।
ऐसे में जहां ये मामला अब शांत हो जाना चाहिए था, वहीं दूसरी ओर इस घटना में एक और नया मोड़ सामने आया है। यजमान पक्ष का पलटवार, लगाया छेड़छाड़ का आरोप। कथावाचक मुकुटमणि यादव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मुख्य यजमान की पत्नी ने कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। उन्होंने एसएसपी को लिखित शिकायत में कहा कि कथावाचक उन्हें गलत तरीके से छूते थे और जब विरोध किया तो खुद को सपा नेता का रिश्तेदार बताकर धमकी दी। ऐसे में अब ये मामला दो पक्षों की लड़ाई में तब्दील होता नजर आ रहा है, जिसमें हर कोई अपने अपने आरोपों और अपनी राजनीतिक समर्थन के साथ खड़ा है। वहीं इस पूरे मामले में दो बातें सबसे ज्यादा चुभती हैं। पहली तो ये कि किसी कथावाचक की जाति पूछना और दूसरी ये कि उसे अशुद्ध मानकर पेशाब छिड़कने जैसा अमानवीय व्यवहार करना। जहां अब ये सवाल ये नहीं है कि कथावाचक कौन था, कहां से आया था या किसने बुलाया था, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या धर्म और आस्था पर अब जाति का पहरा लगेगा कि वो वेद पुराण सुना सकता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।